अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर सना हुसैन और मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि हम खुश नहीं होते हैं, हमें किसी खुशी का एहसास ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं लगता कि हम खुश क्यों नहीं होते। जितनी भी एफर्ट कर ले, जितना भी कुछ कर ले, खुशी होती ही नहीं है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम खुश क्यों नहीं होते हैं, हमारी ना खुश होने की वजह क्या है और कौन सी ऐसे रीजन है जो हमारी जिंदगी के अंदर जब होती है ये वो वजूहत जिनकी बिना पर हमारे अंदर खुशी का एहसास ही नहीं होता। लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी वजूहत है जो आपकी जिंदगी में नाखुशी के अंसर को ज्यादातर बढ़ा देती हैं। तो सबसे पहली वजह है कि जहां पर हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी ही मर्जी से जो है वो जिए, हाँ, जहां पर हम चाहते हैं कि परसीव कंट्रोल, हम चाहते हैं कि भाई हर एक को अंडर कंट्रोल रखें, हर एक के ऊपर अपना रोब जमाएं, हर एक हमारी ही मर्जी से जिंदगी गुजारे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करें। ऑब्वियसली हर कोई आपकी मर्जी से नहीं चल सकता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर आपने किस तरीके से लेकर चलना है, कहाँ पर आपकी पावर जरूरी है। इवन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लोग करते हैं कि जी अपनी पावर गेम की सारा का सारा उनका खेल होता है। कहते हैं कि नहीं जी, हर कोई बस हमारी पावर को माने, हमें हमारी अथॉरिटी को माने, और जरा सा किसी ने हमारी मर्जी के बगैर कोई खिलाफ पे मर्जी हमारी जो है वो काम कर दिया है तो वो जी उनके लिए जो है वो मुश्किल खड़ी कर देते हैं। ऐसे लोग इनसिक्योर होते हैं, जिनको डर होता है कि कहीं ना कहीं जो है उनके किसी जो है उनसे कोई आगे ना निकल जाए, कहीं उनसे आगे ना बढ़ जाए। सो इस वजह से भी जो है इनसिक्योरिटी की वजह से भी उनकी जिंदगी में तो खुशी होती नहीं है, लेकिन वो दूसरों को जिंदगी के अंदर भी जो है वो उनकी खुशी को भी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं अपने इस पावर गेम की वजह से। दूसरी वजह ये होती है कि जो लोग अब या तो माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल की फिक्र के अंदर रहते हैं, वो उस वजह से भी उनकी जिंदगी के अंदर खुशी जो है वो ज्यादा फील नहीं करते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी को एंजॉय नहीं करते। जब प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते तो प्रेजेंट भी फिर पास्ट में बदल जाता है और फ्यूचर आपका इतना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि आपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर कोई अप्रोप्रिएट स्टेप्स ही नहीं लिए, अपने नहीं लिए हैं अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए। देन वो लोग भी जो है वो ज्यादा नाखुश रहते हैं, जो अपनी पास्ट की मिस्टेक से कुछ सीखते नहीं है, लर्न नहीं करते हैं। सो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक कि उस मिस्टेक ने आपको क्या सिखाया, बजाय इसके कि बार बार उस मिस्टेक को रिपीट करते रहे। तो ऑब्वियसली जब रिपीट करते रहेंगे तो आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। देन वो लोग होते हैं कि जो हमेशा अपने आप को विक्टिम बनाए रखते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो पास्ट की बातें, माजी की बातें, अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, अब तो ऐसे स्टेप लो कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। देन वो लोग भी होते हैं जो नाखुश रहते हैं, वो होते हैं जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ये करता है, ये वो है। कंप्लेनिंग एटीट्यूड या हमेशा जो है वो नेगेटिव सोचने वाले लोग, जो हमेशा ये कहते हैं हर चीज के अंदर नेगेटिविटी को निकालेंगे, नेगेटिविटी के पहलू को देखेंगे, किसी की पॉजिटिविटी भी उनको नजर आएगी तो वो उसको नहीं देखेंगे, सबसे पहले नेगेटिव पहलू को देखेंगे, तो वो लोग भी कभी खुश नहीं होते और उनकी वजह से दूसरे लोगों की खुशी भी बर्बाद हो जाती। देन वो लोग भी होते हैं कि जो अपने आप को हमेशा सही कहते हैं हम ही राइट है, हम ही सही हैं। आप हमेशा हर सिचुएशन के अंदर सही नहीं हो सकते। हर इंसान से किसी न किसी सिचुएशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, नजरिया वक्त के साथ बदल भी सकता है। हमेशा अपने आप को सही कहने वाले लोग भी जो है कभी खुश नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि सारे लोग उनको ओबे करते रहे। हर कोई आपको ओबे नहीं कर सकता। देन उसके अलावा दूसरे लोग जो बिल्कुल ही फारिग होते हैं, जिनके पास कुछ करने को नहीं होता, वो भी नाखुश होते क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं होता और ज्यादा वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, चीजों को टालते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। एम्बिशियस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, हाई होते हैं, लेकिन एक्शन नाम का नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो लोग भी ज्यादातर नाखुश होते हैं। देन उसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, अपने आप को बस काम के अंदर इन्वॉल्व करते रहते हैं, वो भी ज्यादातर नाखुश रहते हैं। क्यों नाखुश रहते हैं? इसलिए कि वो अपनी सेल्फ केयर पर तवज्जो ही नहीं देते, उनके पास अपनी जात के लिए भी टाइम नहीं होता। अपनी जात के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। देन इसके अलावा वो लोग भी होते हैं जिनका अपने रब के साथ कनेक्शन जो है वो राब्ता इस्तवार नहीं होता या कनेक्शन बेहतर नहीं होता, वो भी ज्यादातर नाखुश रहते हैं, क्योंकि वो भी रब के साथ भी कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। देन उसके अलावा वो लोग भी होते हैं कि ज्यादातर नाखुश वो रहते हैं कि जो अपने आप को सिर्फ और दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं।
چاہے کسی کی دولت ہو، کسی کی سکسیس ہو، کسی کی شہرت ہو، اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہیں گے تو آبویسلی آپ زیادہ تر احساس کمتری کا شکار ہوں گے. Why don't you do your comparison with your own success یا پریویس آپ کی جو اچیومنٹ تھی یا گولز تھے، اب آپ نے کتنا امپروو کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کے اندر کتنا امپروومنٹ آیا ہے. آپ یہ دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کمپیئر کرتے رہے دوسروں کے ساتھ کہ اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا. وہ لوگ بھی زیادہ تر ناخوش رہتے ہیں جو اپنے اندر گرجز پال کے رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے نیگیٹو جذبات کو رکھتے ہیں. تو جیسے میں اپنے ڈفرینٹ پروگرامز پہ شرائع کیے تو میں نے کہا تھا کہ لیٹ گو کر دیں، فورگیو کریں اور موو آن کریں، آگے بڑھیں. تو یہ وہ تمام ریزن تھی کہ جن کی بنا پر ہماری زندگی کے اندر انہیپینس بہت زیادہ رہتی ہے. سو اب تک آپ کو اگر نہیں پتا تھا کہ کون کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ انہیپی رہتے ہیں، سو ان میں سے تلاش کریں، فائنڈ کریں کہ کون سی وجہ ہے جو آپ کی زندگی کے اندر انہیپینس کو بڑھا رہی ہے. سو اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں، اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ہیپینس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں، کیسے بڑھا سکتے ہیں. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ اسٹے بلیسڈ.